खेल की शुरुआत, गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या थी, अंपायर ने गेंद को बदलने की मांग की। अक्षय हिताड़कर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पे उत्तम लेफ्ट हैंड बैट्समैन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जीतू। राउंड द विकेट, पहली गेंद अच्छी गेंद, थोड़ा सा बाउंस होकर आई थी। हिट द डेक गेंदबाजी करने के लिए काफी जाने जाते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त सिटी मर्जिंग क्रिकेट का ये दूसरा टूर्नामेंट बिग शो जोहाना स्पोर्ट का दक्कन ट्रॉफी। इसके बाद इसी ग्राउंड पे आप देखेंगे लेफ्ट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, फिर उसके बाद जारलेस ट्रॉफी डीडी ग्राउंड की सरजमी पे। अक्षय हिताड़कर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे अक्षय खुद आत्मनिर्भर बनते हुए अपना काम खुद करो। और अक्षय की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राउंड पे वो अक्सर गेंदबाजी बहुत कमाल की करते हैं। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन चुके हैं अमन ट्रॉफी में इसी ग्राउंड पे लास्ट सीजन में। उसके बाद जारलेस ट्रॉफी के बाद आप देखेंगे आई एक्विरा चषक जो भादवड़ की सरजमी पे खेला जाएगा 29, 30, 31 दिसंबर को। ये देखिए अंडर सिटी मर्जिंग ये टूर्नामेंट हो रहे हैं जिनकी डेट ऑलरेडी सिटी मर्जिंग दे चुकी है। बल्लेबाजी के लिए काशिफ अंसारी एक बहुत अच्छे लेदर के बल्लेबाज और हालिया फॉर्म इनका लेदर क्रिकेट में बहुत अच्छा रहा है। लेकिन लेदर क्रिकेट से टेनिस क्रिकेट में देखना किस तरीके का जलवा बिखेरेंगे। और आई एक्विरा चषक के बाद आप देखना मत भूलिएगा नए साल में जॉली वराल देवी चषक 15 जनवरी से कामतघर के खूबसूरत ग्राउंड पे। उसके बाद इसी ग्राउंड पे आप देखेंगे 23 जनवरी से इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट कर आएगा अमान ट्रॉफी। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर दूर से आते हुए 1 रन। फलक फाउंडेशन गुलाम साबिर की देन अमान ट्रॉफी इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से दस्तक देने जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी 2025। और बहुत सारे बिग शो कमिंग सून है जिसमें प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी भिवंडी शहर का वर्ल्ड कप वो भी दस्तक देने जा रहा है बहुत ही जल्द। स्कोर है सिर्फ 2 रन। इस बार ऊपर की तरफ रखा था उसे खेल दिया, हवा में फील्डर मौजूद है उसके नीचे, उत्तम अति उत्तम नहीं हो पाए, आउट होकर डगआउट। और प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी कमिंग सून है। उसी के साथ साथ मैगी ट्रॉफी भिवंडी का आईपीएल डे नाइट दिन की रोशनी और रात के उजाले में आप देखेंगे एक और बिग शो भाई जी धनवान मांगीलाल पालीवाल की देन। मैगी ट्रॉफी देखना मत भूलिएगा, इरफान शेख के बहुत ही हरदिल अजीज। उसके बाद मुर्तजा ट्रॉफी कमिंग सून, साथ ही साथ एमजे ट्रॉफी कमिंग सून और भवाले का बिग शो कमिंग सून। तो मैं समझता हूं वाईएम ट्रॉफी भी कमिंग सून है। ऑलमोस्ट 15 टूर्नामेंट है जो अभी कंफर्म हो चुके हैं, मतलब 5 से 10 और इस साल सिटी मर्जिंग लगता है इतिहास लिखने जा रही है। 20 से 25 टूर्नामेंट बिल्कुल ऑन पॉइंट है। तो सिटी मर्जिंग को जब जब दबाने की कोशिश की गई है सिटी मर्जिंग उतना उभर कर आई है। ये कमेटी की सराहना करनी होगी, दाद देनी होगी। हमारे प्रेसिडेंट मयूर पाटिल इनका काम सर चढ़ के बोल रहा है, पूरे शहर में इनके काम की सराहना की जा रही है जो सिटी क्रिकेट के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रदान किया सभी प्लेयरों को। 2 रन 2 विकेट। अक्षय हिताड़कर फिर से कमाल की गेंदबाजी करते हुए लौट चलते हैं इस टूर्नामेंट की तरफ, इस मैच की तरफ। रिजवान नए बल्लेबाज, मिस टाइम स्ट्रोक है, चढ़ कर आई थी गेंद हवा में, दूर से आ रही है फील्डर, एक और रनिंग कैच, कमाल का कैच।
वेदांत, क्या कमाल का कैच पकड़ा वहां पर वेदांत ने, रनिंग कैच, आउटस्टैंडिंग कैच। देखिए मैंने कहा था ना, अक्षय हिताड़कर ये जाते हैं बल्लेबाजों का काम बिगाड़ कर। एक ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए, क्रिकेट को फुटबॉल बना दिया। देखना अगला बल्लेबाजी को कौन आता है। और गेंदबाजी के लिए हमारे बीच रमजान शेख साहब मौजूद है, इरफान शेख के वालिदे मोहतरम। और देखिए इरफान शेख, मैं समझता हूं अरफाज शेख वो खुश नसीब हैं जिन्होंने अपने दादा को ही नहीं अपने परदादा को भी देख रहे हैं। और अक्सर रमजान शेख साहब हाजिर रहते हैं अपने साहबजादे का हौसला बढ़ाने के लिए, अमान स्पोर्ट का हौसला बढ़ाने। नए बल्लेबाज आरिफ अंसारी, इसके बाद अंजुमन स्पोर्ट आपको भी तैयार रहना है। गेंदबाजी के लिए आए हैं नवनाथ मुकने, जो कहते हैं मैं टीम को नहीं देगा झुकने। राइट आर्म ओवर द विकेट, नवनाथ मुकने एक बहुत अच्छी पेस एंड क्यूरियस गेंदबाज। ओ ये देखिए रफ्तार से गिरफ्तार करने की कोशिश थी नवनाथ मुकने की, वाइड यॉर्कर के साथ आगाज किया, वहां पर बीट किया काशिफ अंसारी को, डॉट बॉल। अभी तक कमाल की गेंदबाजी हम देख रहे हैं, अमान स्पोर्ट की पूरी तरह से हावी है अपनी गेंदबाजी से। देखने किस तरह से कमबैक करती है अमायरा स्पोर्ट्स। अब तक अगर इन दोनों टीमों की बात करें, 3 मुकाबला आपस में खेले जहां पर 2 दफा जीत मिली है अमायरा को, 1 दफा अमान को। देखना है कि आज बराबरी पे बात खत्म होगी या फिर और 2 कदम आगे निकल जाएगी अमायरा स्पोर्ट्स। इस बार पैरों पर थी हवा में, फील्डर है डीप मिड विकेट में, आई थिंक रोहित। क्या कमाल का कैच, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है अमायरा स्पोर्ट्स। काशिफ अंसारी आई थिंक डक पर लौट रहे हैं पवेलियन की तरफ। और अब बल्लेबाजी के लिए बाबू नाचन, एक अच्छे टेक्निक वाले बल्लेबाज बाबू नाचन, खास तौर पे पावर प्ले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे पावर प्ले का रूल नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा ग्राउंड है जहां पर गेंदबाजों के लिए भी कुछ मदद साबित हो। इसके लिए हम देखते हैं अक्सर टूर्नामेंट में पावर प्ले का रूल नहीं होता है। देखने कितने कारगर साबित होते हैं बाबू नाचन। इस वक्त जो आग उगल रही है अमान स्पोर्ट की गेंदबाजी। बहुत ही कमाल की गेंद, इस बार कारपेट थ्रू खेला है बाबू नाचन ने, सिंगल से उन्होंने खाता खोला है अपना। नवनाथ आरिफ के लिए, ओहो इस बार इंप्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला है, क्या जबरदस्त। सिर्फ हल्के हाथों से लेग ग्लांस के अंदाज में दिशा दिखाई दी, गेंद चले गई नॉन स्टॉप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये रिप्ले में देखते हैं वहां पर, ये देखिए पहले थोड़ा सा हल्का सा शफल हुए, फिर बल्ले के फेस को हो क्या जबरदस्त तरीके से अंदर की तरफ लेकर आए, हल्का सा लैप और 4 रन। इस बार अच्छा लेट कट खेला है, गेंद और थर्डमैन बाउंड्री की तरफ तेजी से ट्रैवल, और ये काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर थर्डमैन के फील्डर की। 2 रन अपने टीम के लिए, 2 रन भी बचाए उन्होंने। अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन आपको तैयार रहना है, और गांव देवी कोम्बरपाड़ा के कैप्टन आपको भी बिल्कुल तैयार रहना है। 4 ओवर का मुकाबला है,
इसके बाद भी हम 4 ओवर का मुकाबला देखने जा रहे हैं। इस बार देखने हैं बल्ले का किनारा, लेकिन नहीं मिला विकेट कीपर का सहारा। बाल बाल बच गए आरिफ अंसारी, डॉट बॉल। देखने गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया जाता है। क्या फिर से तीसरा ओवर रोहित लेकर आएंगे पिछले मैच की तरह जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, या फिर रणनीति में कोई बदलाव। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये पानी तो एक बहाना है, कोई ना कोई मैसेज ड्रेसिंग रूम से प्लेयरों तक पहुंचाना है। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा लंबा ड्रिंक्स ब्रेक नहीं करना है। दैवत विलेकर का जन्मदिन है, अभी उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया था। 9 रन, 9 रन्स, 3 विकेट के नुकसान पर। सॉरी 4 विकेट गिर चुके हैं अभी तक। ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हुआ। गेंदबाजी के लिए रोहित अच्छा वेरिएशन हासिल करते हैं अपनी गेंदबाजी में। अगर हम रोहित की बात करें तो इन स्विंग, आउट स्विंग, राइट आर्म ओवर द विकेट रोहित बाबू नाचन के लिए। आगे की गेंद तो उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में, कारपेट थ्रू। वहां पर विनोद मौजूद है। 1 रन बना, 1 से दोनों बल्लेबाज सहमत, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जाकर स्कोर डबल डिजिट में पहुंचा है, 10 रन। अभी तक अगर हम देखें तो बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर पाई है यहाँ पर अमायरा स्पोर्ट्स। 1 से 2 बड़े हिट की जरूरत। आरिफ अंसारी सामना कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद, तेज तर्रार, यॉर्क कर लिया था अपने आप को वहां पर इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलने के चक्कर में। कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। आज 1 से बढ़कर 1 मैचेस होने वाले हैं। विनोद दादा प्रतिष्ठान, हर्षित इंटरप्राइजेस। इस बार शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन अनसक्सेसफुल। ये देखिए नवनाथ मुकने कहते हुए मैं टीम को नहीं देगा झुकने। कमाल का कैच। बहुत इत्मीनान से इस कैच को वहां पर फिनिश किया था। आरिफ अंसारी आउट होकर डगआउट। देखना बल्लेबाजी के लिए कौन आएगा। वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता, मुनव्वर अंसारी। और मैं समझता हूं इन्हें थोड़ा जल्दी आ जाना चाहिए था, क्योंकि पारी को किस तरह बिल्ड करना है इनसे बेहतर मैं नहीं समझता कि किसी बल्लेबाज को आता होगा। मुनव्वर अंसारी। अमान स्पोर्ट के 12th मैन अरफाज शेख, जो बहुत अच्छे फील्डर है, खास तौर पे सर्कल शॉर्ट थर्ड मैन पे इनकी फील्डिंग बहुत कमाल की रहती है और बहुत बेहतरीन इन्होंने कैचेस चौके रोके हैं। खास तौर पे जॉली वराल देवी चषक 2023 का वो कैच कोई नहीं भूल सकता। दस रन और विकेट अगर हम देखें तो 5 गिर चुकी है, मतलब आधी टीम डगआउट और रन बने सिर्फ और सिर्फ 10। अभी तक मैचेस एक तरफा नजर आ रहे हैं, जो पहले 2 हुए। और कहते हैं ना फरहाद अंसारी, एक तरफा हार और एक तरफा प्यार कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। मुशफिक खान से पूछिए आप एक तरफा प्यार के बारे में। इस बार बहुत जबरदस्त गेंद, लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटके वाइड बॉल। एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा, रन बनते हुए 11। रोहित इस बार मिस टाइम टॉप एज, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर। 1 रन दौड़ के पूरा किया यहाँ पे। मुनव्वर अंसारी का खाता खुलता हुआ 12 रन।
5 विकेट गिर चुके हैं अभी तक। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स के देखना है अभी भी 5 विकेट हाथ में, कितने रनों का लक्ष्य खड़ा करेगी हमारी स्पोर्ट के सामने। इस बार पैरों पर थी बाबू नाचन ऑन फायर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस मैच का ये पहला मैक्सिमम शॉट में था पूरा दम। देखना है ये सिक्सर्स के मैच की पिक्चर को बदल पाएगा। टोटल रन बने हैं 18-18। सिक्सर की मदद से टोटल 18-18। देखने क्या इस सिक्सर के बाद अब कमबैक करते हुए नजर आएगी हमारा स्पोर्ट्स। अभी भी इस ओवर की एक गेंद का आना बाकी, इसके बाद एक ओवर का और खेल बाकी है। कितने रनों का टोटल खड़ा कर पाएगी हमारा स्पोर्ट्स, ये देखना दिलचस्प होगा। लोअर फुल टॉस गेंद इस बार डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर। एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 19 रनों पे पहुंचा है। 19, 3 ओवर का खेल समाप्त। अब 1 ओवर का खेल बाकी है, डेथ ओवर। देखना और कितने रनों का टोटल खड़ा कर पाएगी यहाँ पर हमारा स्पोर्ट्स। अगर 30 प्लस करती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है हमारा स्पोर्ट के पास। लेकिन जोगेंद्र बहुत अच्छे टच में, बाएं हाथ के बल्लेबाज पिछले मैच में क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी इन्होंने। गेंदबाजी के लिए आमिर शेख हमसे जुड़ चुके हैं। मोस्ट वेलकम आमिर शेख, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच से जुड़ना है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है आमिर शेख। गेंदबाजी के लिए विनोद, टॉस के लिए आना है गांव देवी स्पोर्ट कोंबड़पाड़ा अंजुमन स्पोर्ट के साथ इनका अगला मुकाबला। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला है, मिस कम्युनिकेशन, रन के लिए निकल पड़े और रन आउट हो गए बाबू नाचन। अच्छे टच में थे, एक बड़ा हिट लगाया था, लेकिन अब आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं, वो भी रन आउट के रूप में। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका ये हमारा स्पोर्ट को, और मैं समझता हूं ये विकेट 4 से 5 रनों का फर्क डाल देगा टोटल स्कोर में। नए बल्लेबाजी के लिए अब आ रहे हैं संदेश। देखना क्या संदेश लेकर आए हैं बैटिंग ऑर्डर में। संदेश दक्कन ट्रॉफी 2024 एक बहुत बड़ा बिग शो सिटी मर्जिंग क्रिकेट का आप इस वक्त देख रहे हैं। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे क्या खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जोहान स्पोर्ट ने। सभी को जर्सी भी दी है इन्होंने, और भी 4 चांद लग गए हैं जर्सी देने के कारण। बहुत रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि सिटी मर्जिंग के फॉर्मेट में जर्सी दी जाए, लेकिन जोहान स्पोर्ट पहली दफा आए हैं और सभी के दिल पे छाए हैं। विनोद एक बार फिर से मुड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्क पे राइट आर्म ओवर द विकेट मुनव्वर अंसारी के लिए। इस बार आगे रखा था फ्लर लेन की गेंद, उसे खेल दिया है मिड ऑन की तरफ। विनोद काफी दूर से आकर इस गेंद को फील्ड करते हुए एक ही रन मिलेगा सिंगल की मदद से। देखना है टोटल स्कोर 20 रनों पे जहां पहुंचा है 20 रन्स। अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन और गांव देवी स्पोर्ट के कैप्टन आप लोगों को टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। एक बार फिर से लोकल टीम एक्शन में नजर आएगी। पिछला मैच बहुत अच्छे तरीके से जीत कर आई है, लेकिन इस मुकाबले में अभी भी थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है हमारा स्पोर्ट। कितने रन बने? 20। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद शॉट थर्ड मैन की तरफ गई है, फील्डर से थोड़ा फंबल, 1 रन हो जाएगा यहां पे मुकम्मल। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 21-21।
बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना अंसारी, अंजुमन स्पोर्ट के कैप्टन। विनोद, कमाल का ओवर अभी तक घटा है डेथ ओवर में, पहली गेंद पर रन आउट में विकेट, 2 सिंगल। फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल लोअर फुल टॉस डीप हो रही थी। ऐसी गेंदों को बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल होता है। अक्षय से मिस फील्ड, वहां पर अच्छा बैकअप देवत विलेकर का, जहां होने थे 1 मिल गए 2, 1+1 एक तोहफे में आ गए। इस बार पैरों पर थी और बाउंड्री की सैरों पे भेजा है डीप मिड विकेट के ऊपर से। मुनव्वर अंसारी पड़ गए बल्लेबाजी में थोड़े से भारी। देखना है ये सिक्सर क्या थोड़ा बहुत पिक्चर में वापस लाएगा हमारा स्पोर्ट को। टोटल रन हो चुके हैं 29-29। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल है, गेंद का आना बाकी है सिर्फ एक। और 29 रन यहां पर अभी बन चुकी है। देखना आखिरी गेंद है, क्या कोई बड़ा हिट अगर आता है तो टोटल हम कहेंगे एक फाइटिंग हो जाएगा। 30 क्रॉस भी होता है तो एक सम्मानजनक स्कोर। दोनों ही टीम्स टॉस बॉक्स में पहुंच जाना है। अंजुमन स्पोर्ट और गांव देवी स्पोर्ट कोंबड़पाड़ा। विनोद, आखिरी गेंद लोअर फुल टॉस, उसे हल्के हाथों से कलाइयों के सारे कॉ कॉर्नर की तरफ टर्न कर दिया। 1 रन बनाए दूसरे के लिए, कमाल का थ्रो और संदेश रन आउट। तो टोटल रन बने 30। 31 रनों का टारगेट है अमान स्पोर्ट के सामने। आइए लौटते हैं अगले टॉस की तरफ। आइए मैं रमजान शेख साहब को आवाज देना चाहूंगा कि हम आपके दस्ते मुबारक से इस अहम मैच का टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम रमजान शेख साहब, आपका पुरखुलूस खैर मकदम है हमारे टॉस बॉक्स दक्कन ट्रॉफी के। वेलकम। हेड और टेल है, चेतन कॉल दे रहे हैं। हेड कहना है, देखना है क्या आता है, और आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच। टॉस को जीत लिया है गांव देवी स्पोर्ट कोंबड़पाड़ा ने। आइए चेतन, टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। देखिए अपने फील्डिंग का फैसला किया, जबकि अंजुमन अक्सर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती है और इस ग्राउंड पे नो डाउट उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने 3 टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर जीते हैं। उसके बावजूद भी आप उनकी ताकत पर आप मौका दे रहे हैं। हमारी बॉलिंग साइड थोड़ी अच्छी है। और देखिए कहीं ना कहीं बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी पिछले मुकाबले में, तो क्या बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, बदलाव तो दिखेगा। प्लेइंग 11 सेम है? सेम है, नहीं एक चेंज है। थैंक यू वेरी मच ये थे चेतन। आइए लौट चलते हैं मुन्ना अंसारी की तरफ। अगर आप टॉस जीतते तो मैं नहीं पूछूंगा क्या करते। सबसे पहला ये बताइए कि आज टीम में कोई बदलाव जो पिछला मैच खेली थी टूर्नामेंट मातोश्री चषक में? वही सब प्लेयर है। और हम मुन्ना अंसारी को कहाँ देख रहे हैं? पिछले टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला मुन्ना अंसारी को। हाँ, जैसा मौका मिलेगा वैसा आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे दक्कन ट्रॉफी के बारे में? इतना खूबसूरत टूर्नामेंट, जोहान स्पोर्ट जो पहली दफा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की, और क्या खूबसूरत जर्सीज लेकर आए वो सभी के लिए। सही बात है, इतनी कम एंट्री में वो जर्सी देना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है जोहान वालों ने, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुन्ना अंसारी। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, गांव देवी स्पोर्ट कोंबड़पाड़ा विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। आइए अब माइक्रोफोन पे आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं मेरे साथी कमेंटेटर फरहाद अंसारी।
नए इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। एक बार फिर से देखिए, बैक टू बैक तीसरा मुकाबला है जहां पर हम देख रहे हैं 31 रनों का लक्ष्य रखा है। अमायरा ने अमन स्पोर्ट के सामने फील्डिंग लगानी है। समय का मामले में सहयोग करना है। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं, जोगिंदर और विनोद। स्ट्राइक पर है जोगिंदर। मनुष्य किंग एंड पर है विनोद। गेंदबाजी पर है जीतू। जीतू पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए जोगिंदर के लिए। पहली गेंद साइड में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। जब तक फील्ड करते देखना है। हल्का सा फंबल और 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। 2 रन से खाता खुलता हुआ जोगिंदर का और अमन स्पोर्ट का। अगली गेंद नहीं, और फुल टॉस गिनती लाभ नहीं उठा पाए। बैक की शक्ल में एक रन आता हुआ जीतू। अच्छी शुरुआत करते हुए जोगिंदर अपनी टीम के लिए स्कोर 3 रनों पर पहली ओवर का खेल चलता हुआ 31 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है अमन स्पोर्ट इस पारी में। अगली गेंद सम्मान देने की कोशिश देखना है। लाउड अपील, लेकिन बल्ले का सिरा लगकर गेंद विकेट कीपर तक पहुंची थी। जब तक फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 4 रनों पर। विनोद का भी खाता खुल चुका है। अब स्ट्राइक पर है जोगिंदर। जीतू की अगली गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंद पटकी हुई थी, इतना ही बढ़िया स्ट्रोक गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 10 रनों पर जा पहुंचे। अगली गेंद फिर से फोर्सिंग स्ट्रोक खेला है। एक रन डीप में अच्छी फील्डिंग। आई थिंक आरिफ अंसारी वहां पर मौजूद है। 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रनों पर पहुंचे। अगली गेंद टॉस गेंद
केवल पुश किया था सॉफ्ट हैंड। एक रन बना, दूसरे के लिए गए, देखना है रनआउट का खतरा, 2 रन पूरे। एक ओवर की समाप्ति रन बनी है 13 एक ओवर की समाप्ति के बाद। नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज राहुल। राहुल पहली गेंद लेकर मुड़ते हुए जोगिंदर के लिए। गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला, दिखना है खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, केवल एक ही रन। आसिफ भाई सोहेल तनवीर कहाँ से लाए हैं? कितनी हो रही है यार? ये उत्तम थोड़ा और करो भाई। अगली गेंद सामना करेंगे विनोद। तब फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन। गेंद इतना अच्छा स्ट्रोक खेला है, फाइन लेग पे खिलाड़ी, और पारी समाप्त हो गई जोगिंदर की। रोहित रोहित बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, यही कारण था कि गेंद और बल्ले का उतना खासा संपर्क नहीं। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, उल्टा भागकर कैच को समाप्त किया है, पारी समाप्त कर दी जोगिंदर की। नए बैट्समैन रोहित। नए बैट्समैन रोहित। रोहित अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, सामना करेंगे राहुल की अगली गेंद का। स्कोर 15 रनों पर पहुंचे। अगली गेंद देखना है, सफल होकर खेलने की कोशिश, लेकिन एक और एक विकेट, आउट हो गए रोहित भी। दूसरा झटका लगा ये 15 रनों पर, बैक टू बैक 2 विकेट गिरे। हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज राहुल। ये फास्ट आओ ना यार। देखिए बैट्समैन भेजना है अमन स्पोर्ट। नए बैट्समैन वेदांत। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे राहुल की।
15 रन 15। हैट्रिक गेंद राहुल की सामना करेंगे वेदांत। बढ़िया गेंद, देखना है लाउड अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। डॉट बॉल, कमाल की गेंद की थी, अच्छे टपके पे गेंद की थी। राहुल ने यही कारण था कि बल्लेबाज गेंद को समझ नहीं पाए। डॉट बॉल। अगली गेंद तबाह कट किया है, देखना है खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन हल्का सा फंबल हुआ है। जब तक फील्ड करते 2 रन लेने में कामयाब। 2 रन की मदद से स्कोर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 17 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से जीतने के लिए 12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। देखना है क्या प्लानिंग रहेगी मेरा स्पोर्ट की, क्योंकि अब यहां से गेंदें बची है 12 और जो रन चाहिए जीतने के लिए वो है 14। ड्रिंक ब्रेक हुआ है। नए ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज तनवीर सामना करेंगे विनोद। लेकिन तनवीर के सामना करेंगे विनोद। ओह, घुटना टेक और सिक्सर देख 6 रन। क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया, पहले ही गेंद को भाप लिया था बल्लेबाज की, घुटना टेक और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 23 रन। 23 रन। यहां से 11 गेंद और 8 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए अमान स्पोर्ट को। गेंद फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर से मानो एक्शन रिप्ले दिखाया इस शॉट पर। घुटना टेक और सिक्सर देख पिक्चर क्लियर करते हुए विनोद
बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाए, अब सिक्सर के हैट्रिक पर आ गए विनोद। रकीब अंसारी, आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। रकीब अंसारी, अब यहां से 2 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद, फिर से अच्छा स्ट्रोक, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, अच्छे रनों के लिए सिक्सर की हैट्रिक पूरी कर ली है। पहले बल्लेबाज बने विनोद दक्कन ट्रॉफी में सिक्सर की हैट्रिक लगाने के लिए। पहले बल्लेबाज बने सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले विनोद